ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर तहसील में शनिवार को जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शिकायतकर्ता की भारी भीड़ देखी गई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता बॉबी लॉरेंस की ये खास रिपोर्ट। तहसील दिवस के अवसर पर शनिवार को सरोजनी नगर तहसील में वादकारियों एवं शिकायतकर्ताओं की भारी संख्या दिखाई दी। भूमि पर अवैध कब्जा, नामांतरण, बेदखली, पैमाइश और अन्य जन समस्याओं को लेकर शिकायतकर्ताओं ने अपनी अपनी शिकायत संबंधी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने मौके पर ही जनता की अनेकों समस्याओं का तथा शिकायतों का निस्तारण किया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। इस मौके पर सरोजनी नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सिंह बार पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचे और समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी लखनऊ को सौंपा, जिस पर जिलाधिकारी लखनऊ ने यथाशीघ्र सकारात्मक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। तहसील दिवस के मौके पर जिला अधिकारी लखनऊ के साथ एसडीएम सरोजनी नगर, तहसीलदार सरोजनी नगर सहित सभी नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, समस्त राजस्व कर्मचारी तथा पुलिस विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। अवैध कब्जे से रिलेटेड मामले हो या तो जिस मामले में शिकायतकर्ता ने बताया है कि हमारी प्रकरण पहले भी उन्होंने दिया है, उसके निस्तारण से वो संतुष्ट नहीं है, या तो ऐसे प्रकरण जिसमें तत्काल उसके निस्तारण करने की आवश्यकता है, उस तरह के लगभग 50 प्रकरण आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें कुछ प्रकरणों में तो आज ही टीम भेजा गया है। जैसे नगर निगम के कुछ मामले थे जिसमें जलभराव या सफाई के रिलेटेड मामले उन्होंने उठाए गए, उसमें तत्काल टीम जोन 8 के ZO ने अभी टीम भेजा भी है। कुछ मामलों में लाइट की शिकायत, जैसे प्रकाश व्यवस्था की शिकायत है, तो उसमें जो प्रकाश व्यवस्था की जो टीम है उनको बुला करके संबंधित वार्ड्स में भेजा भी गया है। और बाकी जो रेवेन्यू से रिलेटेड शिकायत है उसमें समय और तिथि निर्धारित करके शिकायतकर्ताओं को बता दिया गया है कि जांच के लिए टीम इस तारीख को इतने बजे मौके पे पहुंचेगी। इन सारे प्रकरणों का लिस्टिंग 50 के आसपास प्रकरण है, उनके सारों की लिस्टिंग करा करके 1 सप्ताह के अंदर उसकी पूरी निस्तारण आख्या के साथ एक अलग से समीक्षा भी की जाएगी, ताकि ये हम लोग सुनिश्चित कर लें कि जो तहसील दिवस में हमारे पास जो शिकायत प्राप्त हो रहे हैं उसका गुणवत्ता के साथ उसका निस्तारण हो और शिकायतकर्ता को उसके संबंध में दोबारा शिकायत करने के लिए आना ना पड़े। इसके साथ साथ हम लोग ये भी इसमें सुनिश्चित करेंगे, एक फीडबैक सेशन हम लोग आयोजित करते हैं, हर हफ्ता हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें हम लोग के पास जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं उसके निस्तारण के संबंध में शिकायतकर्ता संतुष्ट है या नहीं, उसके फोन करके उनसे बातचीत करके ये सुनिश्चित भी करेंगे कि यदि शिकायत अगर संतोषजनक नहीं है, उसका निस्तारण अगर संतोषजनक चाहिए, उसको वापस कर दें, उसका निस्तारण स्वीकार ना करें और उसके एक स्तर ऊपर के अधिकारी के माध्यम से उसका जांच भी करें। जैसे आज 2-3 प्रकरणों में जांच रिपोर्ट के साथ साथ शिकायतकर्ता आए थे, उनके द्वारा कहा गया है कि साहब इसमें देखिए शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ, या जो शिकायत के जो निस्तारण आख्या से प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि निस्तारण नहीं हुआ, उन सारे प्रकरणों में रिपोर्ट खारिज करके वापस भेजा गया है और जो जांच अधिकारी जिन्होंने रिपोर्ट दिया उनका जिम्मेदारी भी तय करके स्पष्टीकरण भी मांगा है। पैमाइश की समस्या पूरे प्रदेश में बनी हुई है, सरोजनी नगर तहसील में भी बनी हुई है। कोई भी पैमाइश निर्धारित समयावधि में नहीं आ पा रही है और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन की पेंडिंग है, और पैमाइश की एप्लीकेशन पेंडिंग होने की वजह से ही सबसे ज्यादा राजस्व वाद उत्पन्न हो रहे हैं। इस पर सर क्या कहना है? देखिए, इसमें पैमाइश के जितने भी प्रकरण हैं उसमें एक तो नंबर 1 उसकी आख्या समयबद्ध रूप में आ जाना चाहिए। यदि पैमाइश वहाँ पे मौके पे संभव है, उसके बारे में क्लियर कट रिपोर्ट आ जाएगा, तो इसको एक तो समयबद्ध रूप में एसडीएम का रिपोर्ट होना चाहिए, एसडीएम के आदेश होना चाहिए और उसके बाद उस आदेश की कंप्लायंस होना चाहिए। ये प्रोसेस भी हम लोग अभी देख लेंगे कि कितने ऐसे प्रकरण है जहाँ पे पैमाइश की आदेश हो चुकी है और उसकी कंप्लायंस मौके पे नहीं हुआ है, तो वो उससे पता चल जाएगा किस स्तर पे पेंडेंसी है और ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि जो पैमाइश के प्रकरण, क्योंकि वो शिकायतकर्ता आम जनता से डायरेक्टली जुड़े हुए मामले हैं, उनकी जमीन की पैमाइश करना, उसको समयबद्ध रूप में निस्तारण करते हुए उसका इम्प्लीमेंटेशन मौके के करने के उस पर प्राथमिकता दी जाएगी। नगर तहसील में आज जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ, जिसमें वादकारियों की शिकायतें, भारी संख्या में वादकारी भी उपस्थित हुए। और आज तहसील दिवस के अवसर पर सरोजनी नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सिंह द्वारा भी कुछ समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया। मेरे साथ सरोजनी नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सिंह जी हैं। राजेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज किन मुद्दों को लेकर के
क्या ज्ञापन आपके द्वारा सौंपा गया है, संक्षिप्त में बताएं। आज हम सरोजनी नगर बार के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह और हमारे बगल में संजय तिवारी गुड़िया जी हैं, उपाध्यक्ष हैं हमारे बार के, एच रहमान साहब, सतीश जी, गौरव भाई, हम लोगों ने पूरी बार की तरफ से आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। पिछले कई वर्षों से जो है राजस्व संहिता में व्यवस्था होने के बाद भी 67 का आवासीय पट्टा जो था उस पर कोई आर्डर नहीं किया जा रहा है और न ही धारा 116 में जो मिलजुमले गाटे हैं उस पर भी कोई आर्डर नहीं किया जा रहा है। धारा 24 में अगर एक भी प्लाट किसान किसी तरह से उसमें एक रूम बना लिया है तो उसको भी यह दिखा करके खारिज कर दिया जा रहा है कि इसमें जो है पैमाइश नहीं हो सकती, उसको भी समयानुसार नहीं निस्तारित कर रहे हैं। और धारा जो है 76 संकमणी भूमिधर, स्वयं राजस्व संहिता में व्यवस्था है कि 5 साल के अंदर किसानों को संकमणी भूमिधर घोषित किया जाएगा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, न उस पर कोई आदेश हो रहा है। और विनिमय की भी फाइलों में 101 धारा 101 के तहत उसमें प्राविधान है, उसके बावजूद भी उसमें आर्डर नहीं किया जा रहा है। तो हमने जिलाधिकारी श्री विशाख जी की अध्यक्षता में तहसील दिवस पर वादकारियों की समस्याओं को सुनी गई और मौके पर अनेक समस्याओं का निस्तारण भी हुआ। लेकिन इतनी भारी संख्या में वादकारियों द्वारा तहसील परिसर में शिकायत के लिए आना, ये प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सी न्यूज भारत के लिए मैं संवाददाता लखनऊ से बॉबी लॉरेंस। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।